Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जो कि बहुत ज़्यादा सुस्त और निकम्मा था। वो कोई काम नहीं करता था। किसान उसे समझा कर थक गया, मगर वो किसान की बातों पर ध्यान ही न देता था। छोटू, मेरे साथ खेतों पर चले जाया करो और मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। देखो, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं और कितना काम करूँगा। कुछ तो एहसास करो ना अपने बूढ़े बाप का। अब्बा जी, एक तो मैं आपके इन रोज रोज के तानों से तंग आ गया हूँ। मैं नहीं करना चाहता काम, मुझे आप क्यों बार बार कहते हैं? तुम्हारा बाप बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इसकी बात समझने की कोशिश तो करो। अब ये बूढ़ा हो गया है, आखिर ये कब तक काम करेगा? अब इसकी आराम की उम्र है, कुछ तो सोचो ना बेटा। एक तो अम्मा अब्बा के साथ आप भी शुरू हो जाती हैं। मुझसे नहीं होता खेतों पर जाकर काम करना। मैं नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं? बेटा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बाप के साथ जाकर खेतों पर काम करो। कुछ तो सीखो ना बेटा, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। कुछ तो सीखना चाहिए ना तुम्हें। अम्मा, जब मेरा दिल करेगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा। अब इस तरह आप लोग मुझ पर ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने बाप के साथ खेतों पर जाकर काम सीखो और जाकर उनके साथ हाथ बटाया करो। बेटा, अब वो बूढ़े हो गए हैं, वो अब और काम नहीं कर सकते। उनकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही। बेटा, समझने की कोशिश करो। माँ, मेरा तो घर में बैठना भी हराम कर दिया है आप दोनों ने मिलकर। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। छोटू, तुम्हें हमारी सारी की सारी बातें याद आएंगी। तुम कुछ नहीं सीख रहे हो तो तुम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटा, मैं आखिर कब तक जिंदा रहूँगा और कब तक तुम्हें संभालता रहूँगा? आखिर तुमने भी तो खुद को संभालना है ना। छोटू, जो घर में आराम करने के लिए गया था, माँ बाप की ये बातें सुनकर बाहर निकल आया और एक दरख्त के नीचे लेट गया ताकि कुछ देर वो आराम कर सके। छोटू जैसे ही दरख्त के नीचे लेटा तो कुछ देर बाद ही वो मीठी नींद में गुम हो गया। छोटू कुछ देर तो सोया रहा, मगर उसकी आंख दो चिड़ियों के आपस में बात करने से खुल गई। बेटा, जो लोग अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं उन्हें भलाई हासिल होती है, और जो नाफरमानी करते हैं वो दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई हासिल नहीं कर सकते, और वो हमेशा ही नुकसान में रहते हैं। चिड़िया की बात छोटू के दिल पर लगी और उसने अपने बाप से माफ़ी मांगने का सोचा, और वो अपने बाप के पास गया और उनसे कहने लगा, मेरे प्यारे बाबा, मैंने हमेशा आपकी नाफरमानी की है और आपकी हर बात का इनकार ही किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं खेतों पर जाकर काम करूँगा और आप घर पर आराम करेंगे। बेटा, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है और अब तुम सुधर जाओगे। जी मेरे प्यारे बाबा, अब से आप घर पर आराम करेंगे और मैं आपकी जगह जाकर खेतों पर काम करूँगा ताकि आपको भी आराम करने का मौका मिल सके। और इस तरह मिट्ठू खेतों पर जाकर काम करता और किसान घर पर रहकर आराम करता रहता था। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।